अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लाइफ विद शीन। एक और मज़ेदार और खट्टी मीठी और बिल्कुल डिफरेंट सी चटनी के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चटनी, तो देखते हैं कैसे बनती है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले तो ज़ीरा और खुश्क धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्च है, गोल लाल मिर्च, इनको मैंने रोस्ट कर लिया है। ड्राई रोस्ट करना है हमने, और फिर ये ड्राई रोस्ट करके हमने निकाल के रख लेना है साइड पे। अब एक और काम करना है। इसके लिए हमने टमाटर, प्याज और एक पूरी की पूरी गुट्ठी ली है उसकी लहसुन की, और इनको मैंने ऑयल लगा दिया है। ये देखें, इस तरह थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल लगाया। और ये मेरे पास आयरन स्टैंड है, एक बना हुआ, ये फ़िश वाला होता है, तो इसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया गर्म होने के लिए। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे टमाटरों का बारबेक्यू, और साथ में रख देंगे प्याज भी और साथ में लहसुन भी। तो इसका हमने बहुत अच्छा सा बारबेक्यू बना लेना, यानी कि इनको ग्रिल करना है हमने। ये देखें, बड़ा मज़े का ग्रिल हो गया है। साथ में मैंने हरी मिर्चें भी रख दी थी थोड़ी सी, ताकि इनमें भी फ्लेवर आ जाए। तो अब इनको अच्छा से ग्रिल करने के बाद हमने टमाटरों का छिलका ऊपर से इस तरह हटा दिया, आराम से हट जाएगा। हमने डिश में निकाल के कर लेना है इसको, और सारी चीज़ें हमने उतार ली चूल्हे से, डिश में एक में निकाल ली है। अब हमने क्या करना है, जो लहसुन है वो छिलकों समेत ही हमने रोस्ट किया है, तो अब हमने इसके अंदर से लहसुन निकाल लेना है। ये देखें, अच्छा खासा रोस्ट हो गया, सॉफ्ट हो गया, बड़े आराम से निकल रहा है। ये इसके जो जवे हैं वो आराम से अंदर से निकलते जा रहे हैं और छिलके अलग होते जा रहे हैं। तो इसी तरह टमाटरों के छिलके भी बड़े आराम से उतर रहे हैं। इनको हमने उतारने के बाद काट लेना है, और प्याज तो हमने छील कर ही किया था। इसके ऊपर से अगर ज़्यादा लगे कुछ जला हुआ तो उतार दें, और हरी मिर्चों की भी हमने डंडियाँ उतार दी हैं। तो ये हमारी कुछ प्रिपरेशन है जो कि हो रही है। पहले हमने मसाला बना लिया, अब हमने ये सारा कुछ आग के ऊपर रोस्ट कर लिया है। अब हमने किया है कि धनिया और पुदीना जो है, इसको हमने अलग अलग से पानी के अंदर भिगो के रख दिया है, ताकि इसकी मिट्टी जो है वो पानी में नीचे बैठ जाए और ये साफ़ सुथरा हो जाए। तो ये हमारी सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए चटनी के लिए। अब हम इसको मैनुअल पीसेंगे, यानी कुंडी के अंदर, तो इसी तरह इसका मज़ा आएगा। इसको ग्राइंडर में नहीं करें तो बेहतर है, और अगर टाइम नहीं है तो फिर आप कर सकते हैं। इसको हमने कुंडी में, मैंने सबसे पहले मसाले को पीस लिया है। अब हम डाल देंगे इसमें पुदीना और धनिया, तो इसको भी हमने हल्का हल्का सा पीसते जाना है। अभी मैंने सिर्फ पुदीना डाला है। पुदीने के बाद मैंने क्या किया है कि इसमें से लहसुन जो है वो डाल दिया, और हरी मिर्चें। तो अब हम साथ में इनको भी हल्का हल्का पीस लेंगे। ये चटनी थोड़ी सी मोटी मोटी बनती है, बहुत ज़्यादा बारीक ना ही करें तो अच्छी रहती है। तो क्योंकि बारीक चटनियाँ तो हम ग्राइंडर में भी खाते ही हैं, तो हाथ से कूटते हुए तो थोड़ा सा मोटा मोटा मसाला रहे तो अच्छा लगता है। अब मैंने थोड़ा धनिया जो था ये भी डाल दिया, ऊपर ऊपर से निकाल के डालना है। अब इसको भी हम कूट लेंगे इसी तरह से, बस कूटने का ही काम है। बाकी तो खाते हुए तो इतना मज़ा आता है, पता ही नहीं चलता चटनी गई कहाँ। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर रहे हैं। नमक हम चख कर भी डाल सकते हैं, अभी मैंने थोड़ा सा ही डाला है, आधा चम्मच डाल दिया तकरीबन। इसके बाद अब मैंने टमाटर वगैरह लास्ट में डालने हैं, क्योंकि उनमें पानी होता है, तो वो बहुत ज़्यादा फिर हो जाते हैं ना कि आँखों में भी पड़ता है पीसते हुए। अभी हमने सबसे पहले प्याज डाल दिए, थोड़ा हार्ड होता है तो इसको टाइम लगता है। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह पीस लें, थोड़ा मोटा मोटा ही पीसना है। अब इसके बाद हम डाल देंगे इसमें टमाटर। इसको हमने अच्छा सा इस तरह से पीस लिया है। प्याज थोड़ा हार्ड होता है इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है। अब हमने टमाटर जो काट दिए थे तो ये भी डाल दिए। टमाटर को बहुत ही इजीली हो जाता है, सॉफ्ट है, तो बस हल्का हल्का सा हमने इसको मैश कर देना है। इसको मैश करने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है इसको मिक्स करना है। और फिर इसमें एक चीज़ रह गई है जो कि हमने डालनी है, और वो है नींबू। तो हाफ़ नींबू मैंने डाल दिया है।
अगर आपको ज़्यादा खटास पसंद है तो एक भी डाल सकते हैं। व्यूअर्स, अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बिलीव करें, ये बहुत ही मज़ेदार थी और हमने बहुत इंजॉय की। अब मैंने ये सर्विंग बाउल में निकाल ली है। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। देखें, देखने में ही बहुत मज़े की लग रही है, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन इसको आप रख भी सकते हैं कुछ दिनों के लिए, फ्रिज में ये रह सकती है। अब इसको देसी घी की रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ या चावलों के साथ, आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी।